मैंने खुद कई बार डॉक्टरी करके देखी है, लेकिन जब भी मैंने अपने हाथ से डॉक्टरी करी है, जब भी मैंने पार्वो का और डिस्टेम्पर का इलाज करने की सोची है, मेरे बच्चे मरे हैं भाई। राम राम जी सभी को, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। भाई पार्वो डिस्टेम्पर के बारे में कई भाइयों के सवाल हैं, पूछ रहे हैं मेरे से बार बार कि भाई क्या ट्रीटमेंट करें। ठीक है, इसके बारे में कई बार भाइयों के फ़ोन भी आ चुके हैं और कई बार कमेंट्स भी कर रहे हैं वो बार बार, तो इसके पूरी डिटेल देते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन सबसे पहले आप जुड़ के रिक्वेस्ट, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पेज को फॉलो, वीडियो को शेयर कर देना और पसंद आई हो तो एक लाइक। भाई पता है क्या है, देखो 90% हिंदुस्तान में ब्रीडर ऐसे हैं जिसको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। वो जहाँ भी बच्चा उसका जाए, उसकी जेब में, ब्रीडर की जेब में पैसे डालने के बाद चाहे वो बच्चा आगे जाके मरे, जिए या जो मर्जी हो जाए, ब्रीडर को इस बात का कोई ठेका नहीं है। ठीक है, लेकिन 10% वो ब्रीडर है हिंदुस्तान के अंदर जो अपने कस्टमर का खास ख्याल रखते हैं। क्योंकि भाई पता है क्या, देखो जब भी कोई ब्रीडिंग करता है ना, लंडर ब्रीडिंग नहीं, अच्छी ब्रीडिंग जिसमें मेल फीमेल अच्छी लाइन के होंगे या अच्छी ब्लड लाइन होगी या मतलब इम्पोर्ट होंगे, वो उनके बारे में बात करूँगा मैं। उनका एक ही सपना होता है कि भाई जहाँ भी हिंदुस्तान में मेरे पास से बच्चा जाए, चाहे वो फार्म पे के ऊपर तैयार करने के लिए जाए या फिर कस्टमर के घर में रहने के लिए जाए, मेरा बच्चा ना तो वहाँ पर जाने के बाद बीमार हो और ना ही क्वालिटी में कमी आए। ये वही ख्याल रखते हैं जिसकी मैंने जिक्र करा, सिर्फ 10%। क्योंकि जो 10% ब्रीडर होते हैं ना भाई, वो बच्चे की टाइम से वैक्सीनेशन कराते हैं, टाइम से उसको पपी डीपी लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद ही कस्टमर को देते हैं। या मान के चलो टाइम से पहले किसी कस्टमर ने बच्चा खरीद लिया, पपी खरीद लिया, तो उसको टाइम से याद दिलाते हैं, सर वैक्सीनेशन का टाइम हो गया, वैक्सीनेशन करा लीजिए। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि मेरी चीज़ ब्रांड है, मेरी चीज़ क्वालिटी है, वहाँ पर जाके मेरा नाम चलाएगी। 20 आदमी उसको पूछेंगे, देखेंगे कि भाई ये बच्चा कहाँ से खरीदा। लेकिन 90% वही ब्रीडर, पैसा जेब में गया, आप कौन हो भाई, कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, इसमें ब्रीडर की गलती होगी, उसके बाद कस्टमर की भी गलती होती है। कस्टमर की ये गलती है, अब बच्चा खरीद लिया आपने, मैंने फ़ोन कर दिया कि भाई टाइम से वैक्सीनेशन करा लेना, लेकिन कुछ समय की प्रॉब्लम मान लो या कुछ मजबूरी मान लो या कोई भी और भी कमी हो जाए, इसकी वजह से आप बच्चे की टाइम से वैक्सीनेशन नहीं करा पाते हो, जिसकी वजह से बच्चे में पार्वो और डिस्टेम्पर आ जाता है। ठीक है, कस्टमर की गलती इतनी है और ब्रीडर की भी इतनी गलती है। लेकिन 10% वो ब्रीडर जो ठोक के छाती बोलते हैं मेरा बच्चा कभी बीमार नहीं होगा। जैसे मैं बोलता हूँ मेरे बच्चे अभी 15 दिन के हुए हैं, ठीक है, लेकिन 25 दिन के या 28 दिन के अंदर अंदर पप्पी डीपी लगवाऊंगा। डॉक्टर को पहले ही फ़ोन करके बोल दिया, भाई मेरे बच्चों का टाइम से पप्पी डीपी लगना चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं पैसे कमाने का। क्योंकि भाई जब मैं कस्टमर से पैसे ले रहा हूँ ना, तो 1000 रुपये 1500 रुपये लगेंगे मेरी जेब से, लेकिन जहाँ भी जाएगा ना पपीज़ याद रखेंगे वो कि हाँ कोई चीज़ हमारे भाई ने दी थी। क्योंकि देखो आप बच्चा खरीदते हो, अपने घर के लिए एक मेंबर खरीदते हो, अपना मन खुश करने के लिए खिलौना होता है जिसके साथ आप खेलते हो, आपका मन विचलित होने से, इधर उधर भटकने से बच्चे के ऊपर केंद्रित रहता है। लेकिन कुछ लालच की वजह से जब बच्चा आपके पास आता है, मतलब लालच क्या, जब ब्रीडर ने वैक्सीनेशन नहीं करके दी और झूठ बोल के दे दिया कि हाँ जी वैक्सीनेशन हो रखी है और आप तक पहुँचा दिया बच्चा, लेकिन वो बच्चा जाने के बाद बीमार हो गया, गलती किसकी? ब्रीडर की। क्योंकि उसने आपको बीमार बच्चा दे दिया, फिर आपका मन टूट जाता है, जो सपना आपने देखा था ना वो टूट जाएगा। लेकिन कई बार गलती कस्टमर की भी होती है। जैसे क्या करते हैं, बच्चा लेके आते हैं, ठीक है, उनको खाना खिलाने का इन चीज़ों का पता ही नहीं होता है, लेकिन गलती उसी की, ब्रीडर की। क्योंकि उसको, उस कस्टमर को पूरा समझाना चाहिए क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। चलिए उन्होंने गलती कर दी, लेकिन हम कल से इनके ऊपर रूटीन से बातें करेंगे कि भाई कितने दिन के बच्चे के साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या क्या सिखाना चाहिए, क्या क्या खिलाना चाहिए, पूरी डिटेल में बात करते हैं, सारी डिटेल में बातें बताएंगे आपको। लेकिन फिर वही पार्वो डिस्टेम्पर पे आ जाता हूँ मैं। पार्वो डिस्टेम्पर का एक इलाज है सर, डॉक्टर इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। क्योंकि जो घर पे डॉक्टर बनता है, मैं बनता था भाई, मैं छुपाऊंगा नहीं, क्या जरूरत है मुझे छुपाने की। मैंने खुद कई बार डॉक्टरी करके देखी है, लेकिन जब भी मैंने अपने हाथ से डॉक्टरी करी है, जब भी मैंने पार्वो का और डिस्टेम्पर का इलाज करने की सोची है, मेरे बच्चे मरे हैं भाई, बचे नहीं, कभी नहीं बचे। बहुत नुकसान झेला है मैंने, इम्पोर्ट के अच्छे अच्छे लाख लाख रुपए के बच्चे लेके आया, मेरे हाथ में उन्होंने दम तोड़ा, मुझे पता है, मैंने देखा ये सब। क्यों? क्योंकि भाई एक तो वैक्सीनेशन नहीं कराई मैंने टाइम से, ठीक है, चलिए फिर उसका डिस्टेम्पर पार्वो का जो प्रॉब्लम आनी थी वो आ गई। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास ना ले जाके खुद ही डॉक्टर बनने लग गया, वहीं सुई लगा दी मैंने, लेकिन लॉस हुआ टोटल। तो इसका एक इलाज है डॉक्टर, जब भी आपका बच्चा 45 दिन का हो जाए, मतलब सबसे पहले बता देता हूँ, जब भी आपका पपीस 25 से 28 दिन का होता है, पपी डीपी लगवाइए उसको, ठीक है। और मतलब 45 दिन का बच्चा हो जाए
तो फर्स्ट वैक्सीनेशन, 21 दिन के बाद सेकंड वैक्सीनेशन, और फिर 21 दिन के बाद थर्ड वैक्सीनेशन। 3 वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद, तीसरी कंप्लीट होने के बाद 15 दिन के बाद आप रेबीज का भी टीका लगवा सकते हो, क्योंकि डॉग आपके बच्चों के साथ खेलता है, आपके साथ खेलता है, कई बार दांत लग जाए तो रेबीज का खतरा भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई, जानकारी थोड़ा बड़ी होगी, लेकिन गलतियां ना करें। इसका एक इलाज है भाई, डॉक्टर अगर टाइम से वैक्सीनेशन करा लेते हो तो आपके बच्चे में 99.9% बीमारी आने का कोई चांस नहीं है। लेकिन मेडिकल स्टोर से कभी ना करवाओ, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं, फ्रीज ख़राब हो गया, कोई चक्कर ही नहीं है, उनको तो अपने पैसे चाहिए भाई, कस्टमर को उठा के वैक्सीनेशन दे दी, ठीक है, उसके बाद वो काम करे ना करे उसको कोई मतलब नहीं है। या कई बार क्या होता है, दूसरी दवाई निकालते वक्त वैक्सीनेशन को बाहर रख दिया, ठीक है, और अंदर रखना भूल गए, 2 घंटे के बाद याद आई उसको, उसने उसके अंदर रख दी। उसको नहीं मतलब इस बात से कि ये ख़राब हो गई या सही है, लेकिन उसको चाहिए भाई पैसा, ठीक है। कहीं उसने वैक्सीनेशन फेंकी नहीं, वहीं फ्रीज में रख दी, कस्टमर आया उसको चिपका दी बर्फ़ में डाल के, कस्टमर खुश कि मैंने अपने बच्चे को वैक्सीनेशन लगवा ली। जब भी वैक्सीनेशन कराने ना भाई, बढ़िया डॉक्टर के पास ही जाएँ, जोड़ा छाप डॉक्टर के पास कभी मत जाना। वीडियो को शेयर कर देना, पेज को फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दियो, और वीडियो को शेयर कर देना भाई। शेयर करने का यही अर्थ है, बार बार कहता हूँ, आप लोग फ़ायदा उठाते हो, किसी और भाई को भी फ़ायदा हो जाए, है ना।